न्यू बर्थ। कैसे है? जैसे आदमी नए सिरे से पैदा हुआ हो, और जिस आदमी के मुलाकात खुदावंद यीशु के साथ हो जाती है वो पहले जैसा नहीं रहता। आप जानते हैं कितने लोग थे जो अंधे आए यीशु के पास और बीना होकर वापस गए, पहले जैसे रहे। कितने कोढ़ी आए, यीशु ने छुआ और इसके बाद वो कोढ़ी न रहे बल्कि वो ठीक ठाक होकर वापस गए। एक दिन यीशु जा रहा था, आगे नाइन शहर की बेवा का बेटा मर गया था, उसको दफन करने के लिए जनाजा आ रहा था। इधर से यीशु अपने लोगों के साथ जा रहे हैं, दोनों एक जगह पर मिल गए। मुर्दा मुर्दा फिर ना रहा, यीशु ने उसे जिंदा करके उसकी मां के सुपुर्द कर दिया। जो यीशु से मिल लेता है वो पहले जैसा रहता है। यहां पर कितने बैठे हुए हैं, आपकी जब से मसीह के साथ मुलाकात हुई है आपकी जिंदगी में वाज़ेह तब्दीली आ गई है और आप पहले जैसे नहीं रहे। कितने लोग हैं जो बदल गए। शुक्र हो, मसीह के पास आने से पहले हम गुनाहगार थे, अब उसने हमारे गुनाहों को माफ करके हमें नया बना दिया है। इसीलिए तो लिखा है अगर कोई मसीह में है तो वो नया मखलूक है, पुरानी चीजें जाती रही, देखो वो सब नहीं हो। लेकिन मैं सिर्फ आपको बताना ये चाहता हूं, दुआ है जो हमें बदल सकती है। जब वो दुआ कर रहा था, एक आयत मेरे साथ करंथियों के खत में अगर आप पढ़े तो यहां पर दूसरा करंथियों 3 बाब आयत नंबर 18 में लिखा हुआ है, मगर जब हम सब के सब बेनकाब चेहरों से, मूसा ने तो नकाब पहन लिया था लेकिन वो कहता हमारे चेहरों पर नकाब नहीं है, बेनकाब चेहरों से खुदावंद का जलाल इस तरह मुनक्स होता है जिस तरह आईना में, उस खुदावंद के वसीला से जो रूह है हम उसी जलाली सूरत में दर्जा बदर्जा बदलते जाते हैं। यहां तब्दीली का एक और फार्मूला है। कौन सी चीज में बदल सकती है? उस खुदावंद के वसीला से जो रूह है, रूह है जो हम बदले, हम उसकी जलाली सूरत पर दर्जा बदर्जा बदलते जाना चाहते हैं। वैसे खुदावंद जलाल का बादशाह है। यहां पर हल्की सी झलक उसके जलाल की पतरस याकूब और यूहन्ना को नजर आई है। हमारा खुदा जलाली खुदा है और हम उसको असल सूरत में उस वक्त देखेंगे जब हम आसमान पर जाएंगे। खुदावंद हम तेरा जलाल देखना चाहते हैं, लेकिन खुदावंद हमें अपनी मानंद जलाली बनाना चाहते हैं। आपको पता मूसा ने बड़ी दुआ की एक दफा, अच्छा कहा खुदावंद मुझे अपना जलाल दिखा, की थी तो पुराने अहद में। आज खुदा उसे अपना जलाल दिखाने लगा है। उसने वैसे जो मर जाते हैं वो ऊपर से आते नहीं है, लेकिन मूसा और एलिया को खुदा ने स्पेशल बुला दिया, हर बुलाकर उन्हें जलाल दिखाया जिसको देखने की बड़ी हसरत सालों पहले मूसा के अंदर थी। खुदावंद मुझे अपना जलाल दिखा, और अब वो जलाल देख रहा है। जलाल में वो दिखाई दिया, मूसा और एलिया उसके साथ बातें कर रहे हैं। कई दफा क्वेश्चन किया जाता है कि यहां सिर्फ मूसा और एलिया ही क्यों दिखाई दिए? मेरे ख्याल में कई इसकी वजूहात हैं, क्योंकि कई लोग सोच रहे थे कि यीशु मूसा है, एलिया है, या नबियों में से कोई है जो फिर से जी उठा है। यीशु जाहिर कर रहा था कि मूसा ये है, एलिया ये है, और मैं ये हूं। यीशु मूसा भी नहीं था, एलिया भी नहीं था। क्योंकि इससे पिछली आयतों में आप पढ़ें तो यहाँ पर लूका की इंजील उसके 9वें बाब में 7वीं आयत, और चौथाई मुल्क का हाकिम हेरोद इस सब अहवाल सुनकर घबरा गया, इसलिए कि बाज कहते थे यूहन्ना मुर्दों में से जी उठा है, बाज ये कि एलिया जाहिर हुआ है, बाज ये कि कदीम नबियों में से कोई जी उठा है। ये डिस्कशन चल रही थी। इसी चैप्टर में अगर आप थोड़ा सा और आगे जाकर देखें आयत नंबर 18 में लिखा, जब वो तन्हाई में दुआ कर रहा था और शागिर्द उसके पास थे तो ऐसा हुआ कि उसने उनसे पूछा, लोग मुझे क्या कहते हैं? उन्होंने जवाब दिया, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला, बाज एलिया कहते हैं, और बाज ये कि कदीम नबियों में से कोई जी उठा है। मूसा और एलिया जब यहां पर आ गए हैं तो इसका मतलब है खुदावंद यीशु ना तो मूसा है और ना एलिया। वैसे ऊपर से जब ये नीचे आए ना पहाड़ से,
तो शागिर्दों ने क्वेश्चन यही पूछा मसीह यीशु से कि खुदावंद फिर फकीर क्यों कर कहते हैं कि एलिया का पहले आना जरूर है। उसने कहा हाँ, एलिया बता आएगा और आकर सब कुछ बहाल करेगा, लेकिन मैं तुमसे कहता हूं कि एलिया तो आ चुका। ठीक है, बाद में वो समझे तो उसने यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले की बाबत कहा, क्योंकि यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला एलिया की रूह और कुव्वत में उसके आगे आगे चल रहा था और उसके लिए राह तैयार कर रहा था। एलिया फिजिकली नहीं आया, उसकी रूह और कुव्वत जो एलिया के अंदर काम करती थी वही यूहन्ना के अंदर काम कर रहे। सिंपल। तो एनीवे मूसा और एलिया यहां पर आए हैं, गुफ्तगू हो रही है, और गुफ्तगू क्या हो रही है? यीशु की मसलूबियत। इससे पीछे आते मैं पढ़ नहीं रहा, लेकिन वहां पर मसीह खुदावंद ने जब कहना शुरू किया ना कि जरूर है कि इब्ने आदम दुख उठाए और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठे, वो सरदार कायनों और बुजुर्गों के हवाले किया जाए, तो पतरस उसको अलग ले जाकर मलामत करने लगा कि वो खुदावंद ये कभी तुझ पर नहीं आवेगा। उस वक्त यीशु ने कहा था ऐ शैतान मुझसे दूर रहो। पतरस को कहा, क्योंकि शैतान पतरस को यूज कर रहा था मसलूबियत से उसे हटाने के लिए। एनीवे खुदा ने बता रहा था कि मेरा इंतकाल का वैसे मतलब क्या होता है? मुंतकल हो जाए। इस दुनिया से आसमान में मुंतकल हो जाना, ये मौत की डेफिनेशन है। मूसा और एलिया आए और वो इंतकाल का जिक्र कर रहे हैं कि इंतकाल होने वाला है, ये बदन यहां से उठा लिया गया और आसमान में जा इंतकाल, मुंतकल। एनीवे मसीह का मरना, दफन होना, जी उठना नबियों की ऐन नबूवतों के मुताबिक था। खुदावंद ने साबित करना चाहता था कि मेरा मरना, जो कुछ शरीयत में मूसा ने फरमाया है, जो कुछ एलिया जो बाकी नबियों के रिप्रेजेंटेशन यहां पर कर रहा है, नबियों ने फरमाया है, मेरा मसलूब होना इन तमाम पेशन गोइयों के ऐन मुताबिक। आपको याद होगा अमूस की राह पर दो शागिर्द जा रहे थे, बड़े डिस्करेज हैं, और जिस पर हमने उम्मीद लगाई थी कि यही मखलसी देगा, वो तो मसलूब हो गया और आज उसको कब्र में रखे हुए 3 दिन हो चुके हैं और बड़े डिस्करेज होकर जा रहे हैं। और जब वो जा रहे हैं तो यीशु आप उनके साथ साथ चलने लगे। वैसे हमारा खुदा जानता है हम किस कंडीशन में, वो हमारा नाम भी जानता है और हमारी हालत भी जानता है, और ये भी जानता है कि हम कहाँ जा रहे हैं और किस हालत में। उनके साथ चलने लगा, उनसे बातें होना शुरू हो गई और वो उसे कहने लगे हमको उम्मीद थी कि इसराइल को यही मखलसी देगा। लूका की अंजील उसके 24वें बाब में लिखा हुआ है। मसीह ने बात करना शुरू की। उन्होंने कहा, अभी चंद औरतों ने आकर हमें बताया है कि वो मुर्दों में से जी उठा, कब्र में नहीं है। 25वें आयत में लिखा है, उसने उनसे कहा, नादानों और नबियों की सब बातों के मानने में सुस्त तका दो। क्या मसीह को ये दुख उठाकर अपने जलाल में दाखिल होना जरूर ना था? फिर मूसा से और सब नबियों से शुरू करके सब नविश्तों में जितनी बातें उसके हक में लिखी हुई थी वो उनको समझा। कहां से शुरू किया? मूसा से। कहां से शुरू किया? नबियों से। उसे स्टार्ट किया। यहां पर मूसा और एलिया, पतरस, याकूब और यूहन्ना को दिखाई दिए हैं और वो आने वाली मसलूबियत का जिक्र कर रहे हैं। वैसे जो इन नबियों ने कलाम किया वो डिस्कस होगा, पेशेंट मुझे नहीं पता क्या डिस्कशन होगा, लिखा हुआ नहीं है। वैसे खुदा बहुत सारी बातें हैं जो सीक्रेट भी रखता है, कई बातें खुदा जाहिर कर देता है। ये वाला तजर्बा जो उनको हासिल हुआ जब वो पहाड़ से नीचे आ रहे थे, यीशु ने कहा ये जो तुमने देखा है किसी से नहीं कहना जब तक इब्ने आदम मुर्दों में से जी ना उठे। पौलुस रसूल को खुदा ने तीसरे आसमान पर उठा लिया और वो कहता मैंने वहां ऐसी बातें सुनी और देखी जिनका कहना आदमी को रवा नहीं, परमिशन नहीं। उसने नहीं बताया क्या उसने देखा क्या सुना। वैसे हमें खुदा कोई तजर्बा दे दे, हम सारे
शायद सबसे पहले फेसबुक पर ही लगा दी। ये कई बातें बताने वाली होती हैं, कई बातें नहीं बताने वाली होती हैं। सारी बातें ना बताया करें। अगर स्पेशली वो बातें जिनसे खुदा मना कर दे कि ये बातें तुमने नहीं बतानी, तो मेरे ख्याल में हमें अपना मुंह बंद रखने की भी सीखना होगा। हर बात बताने वाली नहीं होती। वैसे बाइबल में तो एक आयत लिखी हुई है कि अपने मुंह का दरवाजा अपनी बीवी पर भी बंद रख। कई बातें शायद बीवी के साथ शेयर नहीं करनी चाहिए, बीवियां नाराज ना हो जाएंगे। लेकिन यह है कि मेरा मतलब यह है कि हर बात हर आदमी के साथ आप शेयर नहीं कर सकते। मेरा कहने का मतलब यह, हाँ, मुनासिब टाइम पर शेयर जरूर करें। यीशु ने यहाँ लिमिट नहीं लगा दी। उसने कहा जब तक इब्ने आदम मुर्दों में से जी ना उठे, ये वाकया जो तुमने आज तजर्बा तुम्हें हासिल हुआ है, ये बताना नहीं। खुदा बस हिकमत वाला खुदा है। अगर वो मना कर रहा है तो हमें मना हो। और बाइबल में लिखा भी है, उन्होंने ये बात जो हुई थी किसी से उसका जिक्र नहीं किया। नो, जिक्र नहीं किया। खुदा का जलाल जो आज मैं बात आपको बताना चाहता हूं वो ये है कि खुदा, मैं सिर्फ नामी मसीह नहीं रहना चाहता। मैं चाहता हूं जैसे तूने पतरस, याकूब और यूहन्ना को इनर सर्कल में रखा, खुदा मुझे स्पेशल अपना शेड्यूल बना दे, बेटा और बेटी बना। वैसे इनर सर्कल होता है। याकूब के 12 बेटे थे, जो यूसुफ के साथ उसकी मोहब्बत थी वो बाकियों के साथ नहीं। बाइबल में लिखा हुआ है। वो बाकी भाई हसद करने लगे, उसको बेच भी दिया, उसको मारने के लिए भी कोशिश की, सारा कुछ हुआ। लेकिन था ये, याकूब देख रहा था कि इस पर खुदा का हाथ है, इस पे कोई स्पेशल बरकत है खुदा। उसने ख्वाब का मतलब भी बताया। उसने कहा ये क्या ख्वाब है जो तूने देखा है? क्या तेरी माँ और मैं और तेरे भाई तेरे आगे झुकेंगे? वो देख रहा था कि यूसुफ की जिंदगी के लिए खुदा का प्लान क्या है। कई दफा माँ बाप देख रहे होते हैं, खुदा देख रहा होता है, इसलिए वो कई लोगों को स्पेशल अटेंशन देता है। हमें असद में आने की जरूरत नहीं है। तो वैसे स्पेशल अटेंशन के लिए फर्माबरदारी भी काउंट करती है। अगर खुदा ने हाबिल को एक्सेप्ट किया और कायन को नहीं किया, तो इसलिए उनकी फर्माबरदारी भी काउंट करती है। हाबिल ने वो किया जो खुदा ने कहा, कायन ने वो नहीं किया जो खुदा ने कहा, इसलिए वो मकबूल ठहरा, वो नामकबूल ठहरा। आइए आज खुदावंत से ये दुआ करें कि खुदावंत, जैसे ये लोग तेरी हजूरी में आए और दुआ करते हुए उनकी सूरत बदल गई। खुदावंत यीशु तेरी सूरत बदल गई, जलाल वहां पर जाहिर हुआ। हम जब दुआया मीटिंग में बैठे हैं, खुदावंत जलाल को नाज़िल। वैसे ऐसे तजर्बे हमें मिलना शुरू हो जाएं तो हम पहले जैसे नहीं रहे। खुदावंत हमें बदल दे, तू आए इसलिए। तब्दीली कैसे आएगी? खुदा का कलाम है जो हमें बदल सकता है, खुदा की हजूरी है जो हमें तब्दील कर सकती है। उस खुदावंत के वसीला से जो रूह है, दुआ का एलिमेंट है जो हमें बदलेगा। क्यों बदलेगा? क्योंकि दुआ में खुदा की हजूरी होगी। जहां खुदा होगा वहां आदमी पहले जैसा नहीं रहे। ये पहाड़ आम पहाड़ था, लेकिन जब यीशु अपने शागिर्दों को लेकर गया, वहां दुआया मीटिंग हुई, जलाल वहां पर नाज़िल हुआ। तो पतरस बाद में लिखता है, जब हम उसके साथ मुकद्दस पहाड़ पर थे। मेरे में पहाड़ पर आम पहाड़ नहीं रहा, मुकद्दस पहाड़, जहां जिस चीज को खुदा टच करता है वो, क्यों जी, होलीनेस की क्लास और वो पाक बन जाती है, पाक है। जिस चीज को खुदा टच करता है वो फिर वैसी नहीं रहती, वो पाक हो जाती है। वो बियाबान की वो रेत हो, खुदा अगर वहां पर उतरा है तो मूसा को कहता अपनी जूती उतार, जहां तो खड़ा वो पाक जमीन है। पाक कैसे? खुदा की हजूरी की वजह से खुदा वहां पर उतर आया। खुदा हमें पाक बना दे। हम तेरे उस जलाल को हासिल करना चाहते हैं। हम तेरी जलाली सूरत पर दर्जा
बदलते जाना। आपको पता हमारा गोल क्या है? हमारा गोल है हमने खुदा यीशु की मानद बनना है। आयत मेरे साथ पढ़े हो, फिर हम दुआ करते हैं। अमाल रोमियो के खत 8वां बाब आयत नंबर 29। क्योंकि जिनको उसने पहले से जाना उनको पहले से मुकर्रर भी किया कि उसके बेटे के हम शक्ल हों। हमने पता किसके हम शक्ल बनना है? यीशु के। मसीही का मतलब ही है यीशु की मानद। हमने उसके बेटे के हम शक्ल बनना है। देखा, इस जहान के हम शक्ल ना बनो, बल्कि अपनी अकल नहीं हो जाने से अपनी सूरत बदल। कैसी बदलते जाओ? यीशु की मानद। खुदा तेरी सूरत पर जलाली बनना चाहते हैं, बदलते जाना चाहते हैं। खुदा मैं पहले जैसा नहीं रहना चाहता। और मैं फिर दोहराना चाहता हूँ, एक्सपीरियंस खुदावंद के साथ हासिल करें। खुदावंद का रूह, खुदा का जलाल, जितना ज्यादा टाइम हम उसकी हजूरी में स्पेंड करेंगे उतना ही ज्यादा हम बदलते जाएंगे। आइए खड़े हों, हम दुआ करना चाहते हैं। हालेलुया, हालेलुया, praise God, praise God. Hallelujah, hallelujah, hallelujah.